हैं कैसा वहाँ का राजनीतिक वातावरण है और इस विचार को कौन कितना आगे बढ़ने के लिए कैसे कैसे बाधाएं आती हैं, कैसे कैसे कष्ट होते हैं। लेकिन बंगाल में 7 लाख ऐसे गीता के श्लोक का उच्चारण, 5 लाख गीता के श्लोकों का उच्चारण ये वहां किया जाएगा 7 दिसंबर को। स्वयं सामने स्वामी जी वहां जाने वाले हैं। तो इस प्रकार का एक विस्तार ये हो रहा है। विदेशों में आखिर क्यों स्वीकार कर रहे हैं वो? इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि उनको भी संघर्ष बहुत है, दुनिया में तनाव बहुत है, लेकिन कहीं शांति का मार्ग उनको और कहीं दिख नहीं रहा। उनको शांति का मार्ग भारतवर्ष में दिख रहा है। और क्योंकि भारतवर्ष में युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, युद्ध में भी शांति की कल्पना उस समय की थी उन्होंने, जो हो सकती है। तो ये सारा संदेश उस गीता के उस समय का संदेश है। महाभारत काल, आज से हजारों साल पहले जब भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध के मैदान में दिया था। ये आश्चर्य की बात है सबके लिए, उधर युद्ध उधर शांति, क्योंकि स्पष्ट उसमें संदेश है कि सारा कुछ धर्म आधारित था। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है उसके बारे में भी थोड़ा संकेत हमने डॉक्टर साहब ने किया। धर्मिति धार्यति, करने योग्य वो सब धर्म है। और अलग अलग व्यक्ति की जो उसकी अपनी पहचान होती है, उस व्यक्ति का जो अपना काम होता है, उसके हिसाब से उसका धर्म होता है। पति पत्नी में पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है। पिता पुत्र में पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है। अध्यापक और शिष्य, शिष्य का अपना धर्म है, अध्यापक का अपना धर्म है। एक सैनिक है, देश की रक्षा करता है, सैनिक का अपना धर्म है। एक शासक है, उस शासक का अपना धर्म है। तो ये जो गीता के समय यानी महाभारत के समय, ये दो अलग अलग समय की बात है। एक समय ऐसा जब सब दूर अंधकार था, अन्याय था, कौरवों का शासन था। इतना अन्याय कि राजकाज के हिस्से में से 5 गांव पांडवों को नहीं दिए, जबकि पांडवों का पूरा अधिकार बनता था। अब इससे बड़ा तो अन्याय नहीं हो सकता। अन्याय की और बहुत सी कहानियां, घटनाएं हैं। द्रौपदी हरण, वो भी दरबार में चीरहरण। तो दरबार में चीरहरण, इससे बड़ा अन्याय। रक्षा की जाती है, महिला रक्षा, माता की रक्षा, ये हमारे यहाँ संस्कार है देश में। लेकिन दरबार में महिला द्रौपदी माँ का चीरण हो, इससे बड़ा और दुराचार क्या हो सकता है? तो ये सब चीजें जब चल रही थी, उस समय भगवान कृष्ण ने ललकारा, इस व्यवस्था को बदलना होगा। और बदलने के लिए केवल आज के समय के हिसाब से वोट नहीं होते थे, उस समय तो युद्ध करके लेना पड़ता था। युद्ध किया, युद्ध में लोग कहते हैं बहुत सी चीजों का वहां धर्म का आचरण नहीं किया गया।